हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ACEC में। आज हम आप सबके लिए लाए हैं क्लास 9 का हिंदी चैप्टर सावले सपनों की याद। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जाबिर हुसैन किसे कहते, कहाँ का था, कहाँ के थे, जन्म कहाँ हुआ था उनका। ठीक है, तो इनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था, राजगीर में। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। और अध्यापक किस चीज़ के थे वो इंग्लिश भाषा और साहित्य के। 1977 में मुंगेर विधानसभा के सदस्य और मंत्री बने। कब बने? 1977 में। ठीक है फ्रेंड्स। 1955 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने। भाषा भाषा उन्हें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी आती थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख हिंदी रचनाएं जो आगे है। डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। इन्होंने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया। ठीक है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया स्मरण है। ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो प्रश्न अभ्यास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। किस घटना से सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? किस घटना ने सलीम अली जो लेखक है, ठीक है, जुबेर, जो इस कहानी के किरदार हैं सलीम अली, उनके जो कौन सा घटना घटा जो उनका जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उन्हें क्या बना दिया? पक्षी प्रेमी। ठीक है। तो आंसर इसका होगा, एक बार उन्होंने उनके बचपन के दिनों में वे अपनी एक रंगन में खेल रहे थे, मतलब वो अपने आंगन में खेल रहे थे। ठीक है। तभी उनकी एक रंगन मतलब आंगन होता है, ठीक है, आंगन में घायल होकर एक नीलकंठ की गोरैया गिर पड़ी। इस बात पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। ठीक है। क्या हुआ? जब वो बचपन में के दिनों में आंगन में खेल रहे थे, तभी उनके आंगन में एक घायल होकर एक नीलकंठ की गोरैया गिर पड़ी और इस बात का उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने जीवन भर पक्षियों के प्रति समर्पित रहेंगे। अतः इस घटना ने इन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। क्या बना दिया? पक्षी प्रेमी। ठीक है फ्रेंड्स। किस घटना ने? जब वे आंगन में खेल रहे थे बचपन में, तो एक नीलकंठ का गोरैया घायल अवस्था में जाके गिर पड़ा था और इन्हें यह देखकर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने सोचा कि हम मैं अपना पूरा जीवन, जो हमारा जीवन है, पूरे समर्पित कर दूंगा पक्षियों के प्रति। ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मैं जैसे समझाता हूँ अच्छे से समझ में आता हूँ, और जहाँ ना समझ में आवे वो कमेंट करें। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? ठीक है। क्या लिखा हुआ? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिनसे उनकी आंखें नम हो गई? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल के साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधित खतरों की बात उठ गई, खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल
पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दो ही जमीन से जुड़े थे, दोनों को पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण से दूषित होने के खतरे बारे में सलीम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। क्या वो बोले, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पे बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस की गोरैया को अत्यंत प्रेम है। वे अपना ज्यादातर वक्त गोरैया के साथ बिताते थे। किसके साथ बिताते थे? गोरैया के साथ। गोरैया भी उनके साथ एक साथी की तरह व्यवहार करती थी। किस तरह व्यवहार करती थी? साथी की तरह व्यवहार करती थी। इस वाक्य को केवल फ्रीडा ने लॉरेंस के पक्षी प्रेम को उजागर करने के लिए कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, पक्षी प्रेम को उजागर करने के लिए कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा स्पष्ट कीजिए। तो आशा स्पष्ट करना है, वो लॉरेंस की तरह नौसंगिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आशा स्पष्ट करके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, अंग्रेजी कवि लॉरेंस एक प्रकृति प्रेमी थे। क्या क्या थे? प्रकृति प्रेमी। प्रकृति से उन्हें बहुत सारा प्रेम था। प्रकृति और पक्षियों के प्रति उनकी जिज्ञासा थी। वे अपना ज्यादातर वक्त प्रकृति और पक्षियों के साथ बिताते थे। उन्हीं की भांति सलीम अली भी स्वयं प्रकृति के लिए समर्पित थे। इनका व्यक्ति सरल सहज था। किस तरह था? इनका व्यक्ति सरल और सहज था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा गा 4 नंबर का ही गा है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। किसकी तरह? टापू बनने की वजह क्या थे? अथाह सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सलीम अली प्राकृतिक के सागर में नई खोज के लिए निकले थे। वे किसी सीमा कैद नहीं थे। टापू बंधन और सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। खा देखेगा, कोई अपनी जिस्म की हरा